नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जिस तरीके का एक मार्केट चल रहा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल का जो मार्केट में सेशन रहा उसमें मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई और प्राइसेस ने एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक डाउन साइड के ट्रेंड को कंटिन्यू रखा इवनिंग के आसपास के टाइम तक। वहाँ से मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई, प्राइसेस ऊपर आकर क्लोज हो गए। थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट खुला और अभी हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी मार्केट में नज़र आ रही है, जिसमें एक रेंज को अभी मार्केट ने होल्ड किया हुआ है और जिसमें अभी का इसका एक हाई प्राइस टच हो चुका है 6620। क्रूड ऑयल की अगर हम एक अभी रीसेंट ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो प्राइस है 6667। मार्केट अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, देखिए इसमें अगर हाई प्राइस टूटता भी है तो इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा भी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है कि मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर की साइड को कंटिन्यू करता रहेगा। हालांकि व्यू जो है वो डाउन साइड का नहीं है, पर इतना ज़रूर है जो पिछले 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइसेस नीचे आने पर ही ख़रीदें। देखिए मार्केट का ट्रेंड जो है वो एक अपसाइड ट्रेंड है, जिसमें नीचे आने पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, जब भी कोई एक ट्रेंड होता है अपसाइड ट्रेंड, उसमें करेक्शन पे एक छोटी सी करेक्शन जैसे यहाँ पर नज़र आएगी उसे शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये तरीका तब तक सही है अगर आप किसी स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चल रहे हैं बहुत स्ट्रिक्टली। ठीक है, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल नीचे आ जाएं, उसमें जहाँ पर भी रिवर्सल लेवल होगा फिर वो हम देख लेंगे। पर ये छोटे छोटे करेक्शंस के लिए अगर आप ट्रेड लेते हैं मार्केट के अगेंस्ट जाके, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेटजी में बहुत स्ट्रिक होके अपनी जो भी आप रूल्स गाइडलाइंस जो भी अपने लिए बनाते हैं उसमें आपको फिट करना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट मान लीजिए अगर ऊपर जाने लगता है, किसी वजह से मार्केट नीचे नहीं आता, तो आपके पास एक अपसाइड ट्रेंड में, क्योंकि जब मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी ऐसी बनी रहती है कि मार्केट डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ये मैं आपकी कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो 10,000 के 10,000 ख़त्म हो सकते हैं, 20,000 लगाए 20,000 के 20,000 ख़त्म हो सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू करता रहता है। कहीं ना कहीं वो रिस्क फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी के लिए मार्केट में एक स्ट्रेंथ, एक कंसोलिडेशन और मार्केट नीचे जाने की कोशिश, अभी इसे कोशिश नहीं कह सकते, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर है, 6620 ये एग्जैक्ट वही लेवल है जो हमने कल लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि ये किसका रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो थोड़ी सी और स्ट्रेंथ दिखा सकता है, पर फिर भी जो व्यू है वो बुलिश नहीं है। डाउन साइड का भी अभी नहीं है, पर मार्केट में करेक्शन अगर आती है तो बाइंग के लिए थोड़ी सी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सॉरी, हाँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड, स्टेप बाय स्टेप डाउन साइड, फिर और एक और ऊपर। इस रेंज को अब हम देख रहे हैं कि मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। ये कंसोलिडेटेड वे में मार्केट आगे की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें मार्केट ने एक ये लो प्राइस टच करा है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये भी हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आ जाएगा। डाउन साइड में जो लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे लाइव सेशन में, वो कौन से लेवल थे, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो थे 6362, एक सेकेंड, ओके, 6275 से 6300। यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल हैं जो अभी के लिए इसमें नज़र आ रहे हैं। जो बाइंग जोन है, जब तक मार्केट, सॉरी लेवल्स गलत हो गए, मुझे इसी का डाउट था। ये प्राइस है 6300 से 6375। ये प्राइस है जो मार्केट में एक बाइंग जोन बना हुआ है। 6300 से 6375 के बीच में जब तक मार्केट है तब तक इसमें एक स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करने के चांसेस बने रहेंगे। 6300 लोअर पार्ट ऑफ दिस बैंड अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में और करेक्शन आ सकती है, जिसमें फिर हमें लेवल्स का ध्यान रखना होगा।
ठीक है। इसके बाद कोई एकदम से बाइंग करना वो थोड़ा सा एक गलत डिसीजन रहेगा जब तक मार्केट में कुछ कंफर्मेशन नहीं आने लगती। अब 6300 ब्रेक होता है मार्केट में, आपको अपनी पोजीशन से थोड़ा बाहर निकल के बैठना चाहिए। 6100 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद एक रिवर्सल लेवल रहेगा 5925। ठीक है, ये वही लेवल्स हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। और उसका ना होने का ये रीज़न है, मार्केट एक कंसोलिडेटेड वे में आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक क्रूड ऑयल्स के लेवल है। मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ है, करेक्शन का वेट करें, वहाँ पर बाइंग के लिए जो लेवल सही होंगे उस पर हम ध्यान देंगे। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है गोल्ड MCX। गोल्ड MCX में हमने लास्ट टाइम कुछ दिनों से जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा था, उसमें मार्केट ने करेक्शन को कंटिन्यू करा, जो करेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रही थी और मार्केट अपने आप को नीचे के लेवल्स पे होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं उसका थोड़ा सा पार्ट अभी नज़र आ रहा है, मार्केट करेक्ट हुआ और उसके बाद एक कंसोलिडेटेड वे में मार्केट आगे की तरफ मूव करने लग गया। 1 तारीख बजट का सेशन, मंथली ओपनिंग। बजट का सेशन तो खैर अभी ख़त्म हो चुका है। मार्केट ने उस सेशन में कोई ख़ास अनाउंसमेंट ऐसी हुई नहीं है, पर एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की गई है वो ये कि USD INR में मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना थोड़ा सा शुरू किया है। इसकी वजह से गोल्ड USD में ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं है, पर यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन गई है, जिसमें इंट्राडे में मार्केट ने कुछ एक लेवल था जिसे हम कल लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे थे, वो ब्रेक कर चुका है मार्केट 47,900। इसके बाद 48,000 के आसपास का कुछ लेवल टच किया, पर ये वो प्राइस ब्रेक हो चुका है जो मार्केट में इस तरीके से रह सकता है कि अब इसका लो प्राइस ब्रेक होना वो मार्केट के लिए मुश्किल रहेगा। ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बन के रहेगी। मतलब एक साइडवेज ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, और स्ट्रेंथ इसमें कहाँ पर आ सकती है, किस लेवल के ब्रेक करने के बाद आ सकती है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए साइडवेज पैटर्न था, इससे पहले पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो एक मेजर करेक्शन, यहाँ से एक अपसाइड ट्रेंड था, गैप डाउन ओपनिंग और मेजर करेक्शन। इसके बाद मार्केट में ये स्ट्रेंथ बनी है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ क्या कहेंगे, इसे रिकवरी कहेंगे। अभी तक स्ट्रेंथ जब बनेगी वो लेवल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। 47,900 वो पहला लेवल था जिसके बाद मार्केट में कंसोलिडेटेड पैटर्न स्टार्ट हो सकता है। अब मार्केट में सेलिंग का तब तक आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जब तक मार्केट में एक पर्टिकुलर लेवल है 47,500, जब तक वो ब्रेक नहीं होता। 47,500 के ब्रेक करने के बाद ही मार्केट अब एक फ्रेश स्टार्ट ले सकता है डाउनसाइड के लिए। उससे पहले कोई स्ट्रॉन्ग व्यू बाइंग का तो अभी है ही नहीं, प्लस सेलिंग का व्यू बनने के लिए इसे उस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और जो गोल्ड के लिए ख़ास तौर से सबसे इम्पॉर्टेंट बन के रहती है हमेशा, वो है USD INR। ठीक है, उसमें अभी ये देखना होगा बजट का एकदम से इम्पैक्ट, जो एक इनिशियल इम्पैक्ट पड़ा है वो ये है कि मार्केट USD INR में एक स्ट्रेंथ बनी है। ये स्ट्रेंथ अगर कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू रहने का मतलब है कि मार्केट में आने वाले दिनों में भी अगर ये स्ट्रेंथ इसी तरीके की चलती रहती है, आज ऊपर आया और ऊपर आया कल, फिर 2-3 दिन तक, 5-6 दिन तक मार्केट इसी तरीके से एक अपसाइड ट्रेंड लेके कंटिन्यू करता है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड को एक स्टेबल होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। तो वो एक मेजर फैक्टर रहने वाला है जो गोल्ड MCX में एक स्ट्रेंथ को लाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक नज़र बनी रहेगी। अब उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है निफ्टी। खैर वो चीज़ अभी और डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल के लिए ये है कि हम लेवल्स पे ध्यान रखें। मार्केट में जो स्ट्रेंथ बन रही है इंट्राडे, एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ को मार्केट, स्ट्रेंथ नहीं कंसोलिडेटेड डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। स्ट्रेंथ कब आएगी, जब मार्केट 48,100 को ब्रेक करेगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर मार्केट का सस्टेन करना इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ ला सकता है। तो जब तक 48,100 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ये उम्मीद बनी हुई ज़रूर है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके का पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। 48,100 ब्रेक करने के बाद मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है, प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये रिवर्सल का लेवल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि प्राइसेस अपने आप को बार बार एक जो अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकते हैं।
रिवर्सल लेवल कहाँ पर आएगा, वो प्राइस रहेगा 48,750। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता ये यहाँ पर रहेगा। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक गोल्ड एमसीएक्स में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर जो अगर कोई सेलिंग की पोजीशन अभी भी होल्ड करके अभी बैठा हुआ है तो उसे 48,100 का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को किस तरीके से कंटिन्यू करें। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा जो सेलर्स हैं उनके लिए। जब तक मार्केट नीचे है या तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें या फिर किसी स्ट्रेटजी को लेकर कि मार्केट और ऊपर आता है तो हम और सेल करेंगे, जिस लेवल पे सेल करना है वो एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। वो तब पता चलेगा कि मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड में मार्केट कहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, वापस नीचे जाने के लिए क्या वो कोशिश कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं ऐसा कुछ ट्रेंड नज़र आएगा तो अपनी पोजिशन को बिल्कुल बाहर रख के बैठ जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट लेवल है जो सेलर्स को देखना है। डाउन साइड में मार्केट अगर 47,500 ब्रेक कर देता है वापस तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन बनने लगेगी। देखिए, बजट का इवेंट गोल्ड सिल्वर के लिए, निफ्टी के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। तो फ़िलहाल के लिए कोई बहुत इस लेवल पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू किसी भी साइड का नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है और उसका रीज़न ये है कि गोल्ड यूएसडी में वहाँ पर अभी कोई मेजर स्ट्रेंथ बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर तो बल्कि ये एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि मार्केट अभी फ्रेश इंट्राडे का लो बनाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका असर यहाँ पर देखा जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके की मूवमेंट है एमसीएक्स में, अपसाइड डाउन साइड इस तरीके का पैटर्न कुछ कंटिन्यू रह सकता है। 47,500 से पहले मार्केट को होल्ड करने की कोशिश ना करें शॉर्ट सेलिंग में। ठीक है, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है कॉपर एमसीएक्स। इसमें हमने पिछले कुछ दिनों में देखा मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड, जिसमें मार्केट ने कल भी एक रीसेंट लो को टच करने की कोशिश करी, जिसमें एक लोएस्ट प्राइस टच हुआ 731.25। ठीक है, ये एग्जैक्ट वही लोएस्ट प्राइस था जो मार्केट ने कुछ दिनों पहले टच किया हुआ था। यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी है, प्राइसेस को ऊपर के लेवल्स पे करीब 8 रुपये की रिकवरी वहाँ से अभी आ चुकी है। मार्केट में क्या यहाँ से और स्ट्रेंथ देखी जा सकती है या नहीं देखी जा सकती है, जो लेवल आएंगे वो किस तरीके से हम उन्हें कंसिडर करें, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कॉपर में ओवरऑल जो व्यू है वो नेगेटिव है, उसमें कोई अभी ऐसी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। प्राइसेस जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो कहाँ, अगर किसी की होल्डिंग है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, जिसकी बाइंग है वो क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेवल्स को बिल्कुल आप ध्यान रखना। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसमें थोड़ा सा एक व्यू जो है वो पूरा आ जाएगा जो सेलिंग से स्टार्ट हुआ है। मार्केट ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पर एक प्राइस 760 के ऊपर मार्केट होल्ड नहीं कर पाया पर 2 बार टच करा, एक डबल टॉप का पैटर्न भी कह सकते हैं। और अगर इस लेवल को और ले लें तो ये ट्रिपल टॉप का पैटर्न बन जाएगा। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, जिसमें सेलिंग के इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ चुके थे, जो 744 के आसपास के लेवल पे मार्केट ने ऑलरेडी इंडिकेट किए हुए थे। यहाँ से मार्केट में सेलिंग चल रही है, प्राइसेस ऊपर आ चुके, 739 के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। जो पहला नियरेस्ट लेवल है जो मार्केट को इंट्राडे कंसोलिडेशन में ला सकता है, वो प्राइस रहेगा 740.25 को ब्रेक करना। ये ऑलमोस्ट कल का हाई प्राइस ही है। इसे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो थोड़ी सी इंट्राडे में एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है, जिसमें ये लो प्राइस ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल अभी के लिए बना हुआ है। ठीक है, मार्केट में जो थोड़ी सी एक जो पहला नियरेस्ट लेवल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है 743.50। ये पहला लेवल है जो मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन जगाएगा कि शायद अभी के लिए एक दिन के लिए शायद मार्केट और लो टच ना करे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझ रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो अभी के लिए नज़र आ रहा है वो है 749। इस प्राइस के ऊपर मार्केट का आना और सस्टेन कर जाना थोड़ी देर के लिए, वो मार्केट में थोड़ा सा इस तरीके से ज़रूर रहेगा कि स्टॉप लॉस लेवल जो है वो ट्रिगर हो गए हैं और मार्केट फिर जैसे रिएक्ट करेगा, फ्रेश सेलिंग के लिए कोशिश करेंगे या फ्रेश बाइंग के लिए कोशिश करेंगे, वो तब का तब देखा जाएगा। पर 749 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन के रहेगा। उसके बाद मार्केट में
एक प्राइस है 766, इस हाई प्राइस के भी और 6 रुपये ऊपर, ठीक है। 766 जब ब्रेक होगा तो मार्केट में रिवर्सल आएगा, अदरवाइज मार्केट में रिवर्सल के कोई चांस अभी नहीं नज़र आ रहे। मार्केट में एक यहाँ पर कंसोलिडेशन का अगर पैटर्न बनता है, वो धीरे धीरे, शायद कुछ टाइम ले ले, पर धीरे धीरे वो एक एक्सट्रीमली निगेटिव जोन में जाने की कोशिश करेगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन अभी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। यहाँ एक लो प्राइस टच करा, हाई प्राइस टच करा, इसे शायद ब्रेक कर दे। 743.50 एक ये प्राइस है, उसके बाद 749 है, ठीक है। इस रेंज के बीच में जब तक है, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बनी रहेगी कि मार्केट वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा। फ्रेश लो लगेंगे। इस जो डाउन साइड में हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 720, ये एक्सपेक्टेड लेवल नहीं है, ये मैं चीज़ बता दूं, ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर सपोर्ट है, तो जो एक्सपेक्टेड लेवल होता है वो इसके थोड़ा सा ऊपर कहीं भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जहाँ पर भी दिखा है, हो सकता है 723 के आसपास हो, 724, 722 इसके आसपास का कुछ लेवल हो सकता है। इस प्राइस को भी अगर मार्केट ब्रेक कर देता है 720 को, तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन देखी जाएगी, जिसमें एक लास्ट प्राइस नज़र आएगा, वो रहेगा 704। ये भी ब्रेक होता है मार्केट में ज़बरदस्त करेक्शन, 620 इसका नेक्स्ट लेवल है, तो नेक्स्ट लेवल बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा। खैर, जब मार्केट वहाँ पर आएगा तब की बात, अभी तब देखें, ये कुछ लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था कॉपर में। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है नेचुरल गैस MCX। नेचुरल गैस MCX में हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं, मार्केट में एक स्ट्रेंथ, उसके बाद मंडे से इसमें थोड़ी सी एक करेक्शन देखी गई। 350 के लेवल्स से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, 364 पे भी ट्रेड कर रहा है। आगे कौन कौन से लेवल्स हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अभी तब तक इसमें नहीं है जब तक मार्केट थोड़ा सा और कंसोलिडेट होके अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है। तो लेवल्स का ज़रूर ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लें। देखिए, अभी के लिए मार्केट में एक ऑब्वियसली एक ओवरऑल तो एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, जिसमें मार्केट अपने आप को ऊपर के लेवल्स पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर देखें, मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ, थोड़ी सी करेक्शन, थोड़ी सी रिकवरी, फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन अभी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के डाउन साइड ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। जो लेवल है, जो भी एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो नियरेस्ट लेवल भी इस प्राइस से 19 रुपये नीचे है, वो रहेगा 345 पे। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो है वो होल्ड होके बनी रहेगी और प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ, मतलब नीचे आते हैं फिर ऊपर जाएंगे, फिर इस तरीके का कुछ ट्रेंड रह सकता है। 345 के ब्रेक करने के बाद ही मार्केट में और ज़्यादा भी डाउन साइड देखी जा सकती है, जिसमें नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 331 का, और उसके बाद 319 का। 19 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो इसमें इस प्राइस को हम स्टॉप लॉस लेवल समझ सकते हैं। और अगर ऊपर में हम किसी लेवल की बात करें तो वो प्राइस रहेगा 374। ये प्राइस अभी तक के लिए तो इंट्राडे में भी ज़रूरी है देखना, और उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या मार्केट इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल कर पाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग सेटल करने का ये मतलब है कि मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। 374 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट में अगर 374 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट में बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन में ट्रेड करके बहुत आसानी से मार्केट में रिकवरी के चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे, और प्राइसेस जो हैं बार बार लोअर लेवल से एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल के लिए जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन पे अभी भी काम कर सकते हैं, पर उसमें देखिए यही चीज़ है कि ट्रेडर्स कितनी क्वांटिटी में एट अ टाइम एकदम से अपने आप को एंटर करते हैं। कई ट्रेडर्स होते हैं एकदम से अपनी पूरी कैपिटल लगा देते हैं, उतनी कैपिटल लगा देते हैं जितनी उनके पास है भी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें। ये बहुत सबसे ज़्यादा 90% रीज़न रहता है लॉस का आपके, ठीक है। बाकी आपको पता होगा आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना। आप मंथली अगर कुछ भी अपना एक वो सोच के चलेंगे ना कि मुझे 1 महीने में 10% का रिटर्न चाहिए, तो वो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए, अगर आप 3 ट्रेड भी लेते हैं,
3 ट्रेड में आपको 3 से 3.5% का रिटर्न भी अगर मिल जाए तो महीने में आपके 10% बहुत इजीली हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 3 ट्रेड की महीने में। तो आपका जो थोड़ा व्यू पॉइंट है वो इस तरीके का होना चाहिए। पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको रिटर्न कितना चाहिए, उसके बाद आपने कितने ट्रेड लेने हैं, लगभग उसमें कितनी परसेंटेज मिल जाए, और उसके बाद देखिए मेरा हमेशा ये मानना है कि जो ट्रेड होता है रिवर्सल पे जो ब्रेकआउट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कमोडिटी में हो जाए, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में हो जाए, स्टॉक मार्केट में हो जाए, रिवर्सल अगर अगर लग रहा है उसमें आपके लिए एक अच्छे अमाउंट का प्रॉफिट आपको मिलना बहुत ईजी रहता है। बाकी ट्रेडर्स हैं, डेली अगर ट्रेड ना करें तो थोड़ा सा हाजमा भी ख़राब रहता है। तो थोड़ा सा अभी नेचुरल गैस कवर कर लिया, नेक्स्ट कमोडिटी पे चलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिल्वर MCX की। सिल्वर MCX में हमने पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट में जिस तरीके की वीकनेस अभी तक देखी जा रही है, और वो जो वीकनेस होल्ड है मार्केट में, कहीं भी कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी अभी तक नज़र नहीं आई है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में किस तरीके का एक पैटर्न रह सकता है उसको लेकर अब हम देखते हैं। थोड़ा सा एक करेक्शन का पैटर्न मार्केट में कंटिन्यू, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल भी मार्केट में कोई बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली। अभी भी जो प्राइसेस हैं वो 61,000 के अराउंड कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। बजट में भी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मार्केट में बहुत मेजर मूवमेंट देखी जाती, कोई अनाउंसमेंट गोल्ड और सिल्वर को लेके हुई नहीं है। हाँ, एक फैक्टर ज़रूर इसमें अभी काम कर रहा है जिसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है, वो है USD INR, जो गोल्ड में भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, उसके बाद सिल्वर में, बाकी तो सारी कमोडिटीज़ में थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट उसका रहता ही है कन्वर्जन रेट की वजह से। सिल्वर में हम जिस तरीके का एक पैटर्न देख रहे हैं, मार्केट ने कंटिन्यूसली एक डाउनसाइड ट्रेंड को होल्ड किया हुआ है। प्राइसेस अभी भी जो लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेश ट्रेड अगर किसी को लेना है तो उसे अभी भी थोड़ा सा रुकना चाहिए, और अगर किसी ने अभी कोई ट्रेड लेना ही है, देखिए दो चीज़ें हैं। पहला कि अगर आप प्लस में जा रहे हैं या माइनस में जा रहे हैं, ओवरऑल जो व्यू है वो अभी सिल्वर में निगेटिव ही है। जो ओवरऑल है, ट्रेडर्स अभी यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा वो एकदम से ऐसा पैनिक कुछ शुरू हो जाएंगे, मार्केट ऊपर आ गया आपने तो सेलिंग कही थी। तो इसलिए वो चीज़ आप देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कहाँ तक मैं बाइंग मुझे नज़र आएगी, कब आएगी, वो चीज़ें अलग हैं। अभी आपको अगर सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, उसको आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे ट्रेड लेना या नहीं लेना, देखिए मेरा फ्रेश ट्रेड की एंट्री कभी भी डेली नहीं होती है। जो मेरा व्यू है वो बहुत ऊपर हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस अब देखेंगे जहाँ भी ट्रिगर होगा या नहीं होगा, एक ट्रेड को लेकर उससे एग्ज़िट कर लेना सिर्फ इसलिए कि हमें प्रॉफिट हो चुका है, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। मेरा व्यू हमेशा इस तरीके का रहता है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा ही दूँ, क्योंकि इसमें किसी को बटरफ्लाई पैटर्न नज़र आता है, किसी को कोई पैटर्न नज़र आता है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार मुझे समझा देना चाहिए। मान लीजिए ये एक ट्रेंड था, यहाँ पर मार्केट नीचे नज़र आया, ठीक है, इस जगह स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग भी नज़र आएगी। यहाँ पर चाहे तो हम डबल अपनी एंट्री ले सकते हैं कि मार्केट में अब अगर तेज़ी स्टार्ट हो रही है, प्राइसेस ऊपर गए। यहाँ पर ज़रूर ये था एक व्यू कि मार्केट में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, तो फ्रेश एंट्री भले ही सेलिंग की नहीं ली, पर हाँ एक एग्ज़िट करने का मौका ज़रूर मिला। मार्केट नीचे आया, ओपनिंग FOMC मीटिंग के बाद यहाँ पर एक सेलिंग का व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 62,500 भी ब्रेक हो गया जो रिवर्सल का था, अपनी पोजीशन को और होल्ड रखा है, और वो अभी तक होल्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रेश ट्रेड रोज़ लिया जा रहा है, वो आपको सोचना है कि आप फ्रेश ट्रेड रोज़ ले रहे हैं या क्या व्यू है। क्योंकि अगर मेरा व्यू सेलिंग का है तो ऑब्वियसली जो ट्रेडर्स हैं, नए ट्रेडर्स खास तौर से, वो यहाँ पर भी सेलिंग का एक ट्रेड लेंगे। जो एक है कि ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है, ट्रेंड ऑब्वियसली नीचे ही है। एक चीज़ और आती है कि मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की क्या रेशो है। मेरे 100% स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। ठीक है, ये 99 भी नहीं है, और उसका रीज़न मैं आपको बहुत बेसिक है जो मैं आपको समझाता हूँ। व्यू मेरा हमेशा कुछ ना कुछ होगा, बाइंग का है, सेलिंग का व्यू है। मार्केट यहाँ पर भी सेलिंग दिखा रहा है, अगर ये 54,000 भी आ जाएगा वहाँ भी मेरा व्यू ऐसा नहीं कि बाइंग का होगा। इतना ज़रूर होगा कि मार्केट से निकल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, पर फ्रेश बाइंग ना करें। मार्केट में ऑब्वियसली जब वो ट्रेंड ऊपर का आएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होना ही होना है। ठीक है, तो इस तरीके का एक मेरा व्यू है। आप उसे किस तरीके से समझते हैं वो थोड़ा सा आपको
जो मैं कह रहा हूँ एज इट इज़ आपने वो समझा है, वो ज़रूरी नहीं होता। कुछ 99% वैसे समझ लेते हैं, कुछ 1% समझते हैं, कोई बटरफ्लाई पैटर्न समझ लेता है। ठीक है, अभी मार्केट में सेलिंग यहाँ पर अगर आप देखिए, एक चीज़ और है कि आपको ट्रेड लेना ही है, अभी क्या करें? तो या तो आप किसी स्ट्रेटजी के साथ साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर अपनी छोटी सी होल्डिंग आपने सेल कर दी। इसमें 3 लेवल मैं आपको बताऊंगा। लेवल मैं पहले ही बता देता हूँ, 61, ये वैसे 600 की जगह 550 है। इसके एग्जैक्ट 1000 पॉइंट ऊपर 62, 550 और फिर 63, 750, ये 3 लेवल हैं। आप यहाँ पर एक पोजीशन ले सकते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है। ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि अगर ट्रेड करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये सिंगल क्वांटिटी का रहा, ठीक है। मार्केट मान लीजिए ऊपर आ रहा है, 61, 550 ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये देखना होगा कि मार्केट में एक स्ट्रेट अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है या फिर कहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। इन केस इट इज़ कंसोलिडेटिंग एट नैरो रेंज, तो फिर एक और सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुकता। ये मैं वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और एंट्री लेंगे जिसका स्टॉप लॉस भी ये होगा। मार्केट यहाँ भी नहीं रुका और ऊपर गया, फिर जहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा होगा वहाँ पर एक और एंट्री ली, उसका भी स्टॉप लॉस यही होगा, 63, 750, ठीक है। ये हो गया कि मार्केट में जहाँ से आपने ट्रेड लिया है एक सिंगल डायरेक्शन में एक अपोजिट मूव मार्केट दिखाता रहा। ये मैं थोड़ा सा क्लियर इसलिए कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स जो है मेरे ख्याल से वो सिल्वर के लिए मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपने एक सेल किया, मार्केट ऊपर आया, यहाँ आपने एक सेल किया और ऊपर आया, मार्केट आपने ये सेल किया। यहाँ पर जो 63, 750 का लेवल है वो मार्केट ने ब्रेक करा ही नहीं, ठीक है। मार्केट अगर यहीं से टर्न कर गया, ऑब्वियसली आपकी एक लॉट, एक सिंगल लॉट, मतलब 3 ट्रेड आप करने को तैयार थे, एक लॉट मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, आप उसे होल्ड करते हैं या कहीं पर एक कंसिडरेबल प्रॉफिट पे आप निकल जाते हैं जो आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, एग्जिट कर जाइए। कोशिश आप ये मत कीजिए कि आपको नेक्स्ट डे भी ट्रेड लेना है। नेक्स्ट डे आप तब तक ट्रेड मत लीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक कोई फ्रेश एंट्री नज़र नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा केस, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है, इस लेवल को ट्रिगर करता है, थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ से नीचे की तरफ मारता है, ये आपको और ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्सल टच नहीं हुआ है, वो ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट आपको और ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अब आपकी 66% क्वांटिटी आपने ली हुई है मार्केट के फेवर में। यहाँ से मार्केट नीचे आया, इतना ज़रूर है कि आपको जब तक वो नीचे आएगा नहीं तब तक आप रोज़ ये सवाल करते रहेंगे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। एक ही चीज़ आप ध्यान रखिए कि लेवल्स क्या हैं, रिवर्सल कहाँ पर है, कहाँ पर मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेंथ नज़र आ जाएगी कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। तीसरा लेवल टच किया पर मार्केट ने रिवर्सल को ब्रेक नहीं करा और वहीं से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। आपको 100% क्वांटिटी पे जितना आप पहले ही सेल करने के लिए सोच रहे थे उस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसमें आप यहाँ निकल सकते हैं, इसमें आप यहाँ निकल सकते हैं, लास्ट वाले में आप यहाँ निकल सकते हैं। आपको ओवरऑल प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा फिर बन जाएंगे। एक और चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये मैं सारी पॉसिबिलिटी इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी बेस्ट रहती है। यहाँ से मार्केट में 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ, इसे ब्रेक किया, इसे भी ब्रेक करा, पर जो रिवर्सल का लेवल था वो ब्रेक नहीं हो रहा। जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा तब तक आप हर अपने उस क्वांटिटी पे प्रॉफिट करते रहेंगे जिसमें आप मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, इससे एग्जिट कर गए, यहाँ से यहाँ तक आ गया, इससे एग्जिट कर गए, यहाँ से यहाँ तक एग्जिट कर गए, फिर ऊपर गया, फिर सेल कर दिया। इस तरीके का एक ट्रेंड आप लेके चल सकते हैं। तो ये आपका सिर्फ एक ही वो सिचुएशन होगी जो आपको लॉस दे सकती है, वो तब जब मार्केट में एक स्ट्रेट अपवर्ड रैली बने और उसमें भी अगर मार्केट कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ जा रहा है तो उम्मीद ये है कि आपने यहाँ पर भी 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये सारी एजम्पशन पे ही काम करते हैं।
देखिए यहाँ पर कई ये भी है, लेक्चर कुछ ज़्यादा ही हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। ना तो ये जुआ है, ना ये बिल्कुल आपके उस चीज़ पर है कि आपने जो सोचा वैसा हो गया। ना तो आप 100% राइट हो सकते हैं, ना 100% रॉन्ग हो सकते हैं। तो आपको कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, लेवल्स का ध्यान होना चाहिए, ट्रेंड की समझ होनी चाहिए। उन सब चीज़ों का अगर आप एक सम अप करते हैं तो एंड ऑफ द मंथ आप ये देखेंगे कि आपको आपकी जेब में कुछ ना कुछ आया है। तो ये थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके प्रॉफिट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हैं। आप अगर 10 लाख लूज़ करने वाले थे तो कहीं ना कहीं वो लूजिंग अमाउंट आपका 10 से 5 आ चुका होगा या 2 आ चुका होगा। और अगर आप 5 लाख का प्रॉफिट करने वाले थे तो वो प्रॉफिट आपका या तो 10 लाख हो गया होगा या 15 लाख हो गया होगा। ठीक है, अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। 61,600 वैसे मैंने अभी डिस्कस कर ही दिए, सॉरी 550। इसके बाद इससे 1000 पॉइंट ऊपर और उसके बाद उससे 63,750 पे, ये लेवल्स हैं। मार्केट में डाउन साइड के लिए अभी मार्केट को एक फ्रेश लो लगाने की ज़रूरत है। फ्रेश लो लगता है मार्केट में एक सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जिसकी एक्सपेक्टेशन देखिए, जब तक 550 एटलीस्ट ये वो लेवल है जो जब तक अगर ब्रेक नहीं होता, मार्केट में एक सिंगल 1% की भी उम्मीद ये ना करें कि आज के दिन स्ट्रेंथ आ सकती है। तो देखते हैं इवनिंग सेशन तक मार्केट कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। फ़िलहाल एक चीज़ है कि मार्केट इस पूरी करेक्शन में बिल्कुल लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो जाता है कि मार्केट में एक सेलिंग जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट लेवल इसमें जो है जिसे ब्रेक करने के लिए मार्केट कंसिडर कर रहा है वो है 60,000। 60,000 का प्राइस ब्रेक करते ही मार्केट में सिंगल डे, ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिल्वर MCX पे था। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं NSE निफ्टी की। निफ्टी में जिस तरीके का एक सेशन देखा गया, प्री बजट सेशन जिस तरीके का था, मार्केट में एक स्ट्रेंथ थी और प्राइसेस ऊपर के लेवल्स पे अपने आप को होल्ड कर रहे थे। इसमें एक चीज़ देखी गई, मार्केट ने 600 को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया ऊपर बिल्कुल भी। और यहाँ से जब बजट का सेशन ख़त्म हो गया, प्राइसेस ने एकदम से एक डिप लिया और अभी ये रिकवरी हमें नज़र आ रही है। क्या समझ सकते हैं इस ट्रेंड को देखते हुए? देखिए, मार्केट ऊपर था, अच्छे से होल्ड था। अभी जिस तरीके का एक ट्रेंड है, मैं ये मानता हूँ कि जब तक अभी एक फ्रेश हाई नहीं लगता तब तक आप बाइंग ना करें। मार्केट में चांसेस ये हैं कि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन चार्ट को देखते हुए थोड़ी सी अभी समझ में आ रही है। 600 ब्रेक करता है, मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। अदरवाइज मार्केट ने एक इंट्राडे थोड़ा सा सेलिंग का इंडिकेशन अभी दिया हुआ है। तो 600 के ऊपर मार्केट का आना वही एक इंडिकेशन होगा कि मार्केट में और थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है। अदरवाइज़ प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। अभी 500 के आसपास का ये लेवल है, 496 का। तो ये 100 पॉइंट्स का एक, अगर आप सेलिंग करते हैं तो रिस्क रह सकता है। प्लस जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक पता नहीं कहाँ का कहाँ होगा, तो वो चीज़ देखनी है। दूसरा, जो 17,600 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो ये उम्मीद थोड़ी सी बन जाएगी कि प्राइसेस अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले 1-2 दिन के लिए, जिसमें एक रिवर्सल लेवल जो काफ़ी ऊपर है वो रहेगा 18,200 पे, जिसे हम बार बार कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। डाउन साइड में मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नज़र आ रहा है 16,600 पे। कोई भी मेजर सेलिंग अगर मार्केट में नज़र आती है तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहता है 16,600 के ऊपर, तो ये उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि मार्केट अभी अपने आप को वापस ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। अगर 16,600 ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग हो जाती है मार्केट की, तो काफ़ी मेजर सेल आउट हम देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो अभी के लिए एक रेजिस्टेंस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखते हैं 600 को, मतलब 600 से मेरा मतलब है जो ये आज का हाई है, ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। इसके ब्रेक करने का अभी मतलब रहेगा मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ, अदरवाइज मार्केट वापस यहाँ कहीं से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने उस कॉइन पे जो पूरे क्रिप्टो मार्केट को लीड कर रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं BTC USDT बिटकॉइन की, बाइनेंस पे। यहाँ पर एक करेक्शन देखी गई, मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, प्राइसेस वापस नीचे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी।
और एक स्ट्रेंथ को मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अभी करंट प्राइस जो है वो $38,518 का इसमें चल रहा है। और एक चीज़ देखेंगे, ये एक थोड़ा सा बॉक्स साइज ने क्रिएट किया हुआ है, जिसके बीच में अभी तक एक साइडवेज पैटर्न चल रहा है। इसके ऊपर मार्केट का आना एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर सकता है। वो एक कंफर्मेशन होगी चार्ट्स पे जो मार्केट को काफ़ी ऊपर के लिए कंटिन्यू करेगा। इसमें जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ तो बनी हुई है। ऊपर में एक लेवल है जिसे हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, 39,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि कई सारे कॉइन्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट अभी नज़र आ रहा है। ये हमने रात को डिस्कस किया और मॉर्निंग में जब उठे तो उन सब में काफ़ी अच्छी जंप आ चुकी थी, किसी किसी में 10-10% की और जंप आ गई थी। तो एक अच्छे साइन अभी क्रिप्टो में नज़र आ रहे हैं, जिसमें BTC के लिए अगर हम सिर्फ बात करें तो 39,000 का लेवल अभी रुक रहा है वो ब्रेक होने से। वो ब्रेक होता है और अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिसमें एक और रिवर्सल का लेवल कहना चाहिए वो रहेगा 41,250। इस प्राइस के ऊपर आने पर मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ बन जाएगी, प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। तो एक पहला लेवल है 39,000, उसके बाद मार्केट में 41,250। इन दोनों प्राइस लेवल्स को देखते हुए अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर नज़र आ रहा है, वो प्राइस रहेगा 36,600 पे। और ये प्राइस अभी से नहीं है, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं जब मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था। अब एक चीज़ देखेंगे, मार्केट का जो ये लो प्राइस टच हुआ है ये भी 36,618 टच हुआ है, ठीक है, $18 से रह गया सिर्फ। तो मार्केट में ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जो मार्केट ने खुद भी कंफर्म किया हुआ है और प्राइसेस ऊपर की तरफ वहाँ से टर्न कर चुके हैं। 39,000 ब्रेक होता है और ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ बन जाएगी और प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ है जो अभी क्रिप्टो मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, मार्केट इंट्राडे में एक डिप लेने की कोशिश कर ले और फिर इसमें एक रिकवरी आए, इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अभी लग रही है। बाकी क्या होता है उसका एक अपडेट हम लेकर चलते रहेंगे। तो ये था मेरा इन सब कमोडिटीज़ पे, निफ्टी पे और BTC पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।